चीज साइड पर रख के मैं ये बात करूंगा, ठीक है। 3-4 बच्चे हैं जिनमें से सिर्फ मैं एक को जानता था, बाकी 2 को मैं कभी मिला भी नहीं था। एक वो जो चीसा बच्चा, ठीक है, और जिसको मैंने शाउट आउट शूट आउट दिया था चीसे बच्चे के नाम से, उसकी वीडियो को 14-15 मिलियन पे चली गई, तो मुझे इस वजह से वो बच्चा याद है। उसके साथ 2 बच्चे और होते हैं जो कि हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, हमारे हक में वीडियोस बनाते हैं, हमारे घर के बाहर आते रहते हैं, हैदर के घर के बाहर आते हैं, टोकर के प्लाजे पे आते हैं, ठीक है। मैं अल ऐलान कुरान उठाने को तैयार हूँ इस बात पे कि मैं उन बच्चों को पर्सनली नहीं जानता। उन बच्चों को क्या, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि हाँ तुम मेरे हक च वीडियो बनाया करो तो ए मेरा दुश्मन है, खिलाफ वीडियो बनाया करो, कभी नहीं कहा, ठीक है। आता ही नहीं। ये कौन सा फिल्म है जो आपने अपने हाथ से पकड़ के लेना, ठीक है। अल्लाह का दिया हुआ वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बथेरा काफी। अब वो बच्चे, मैं तो लास्ट टाइम पता नहीं कब का मिला हूँ उनको, घर के दरवाजे पे कभी मिला हूँ, याद भी नहीं कब का मिला हूँ, ठीक है। वो बच्चे, मुझे एग्जैक्ट बात का नहीं पता, लाहौर से या कहीं से सियालकोट से। उनकी जो गलती, ये मैं मना करता हूँ सबको, यार अपना तुसी नु प्यार कर दो, सपोर्ट करो, डेट से किसी होर नु अच्छा बुरा भला ना दो, ठीक है। उन्होंने जो सियालकोट के हैं रेहान मलिक साहब, जिनका असली नाम है इफ्तिखार अली, ठीक है। इफ्तिखार अली साहब के ऊपर उन्होंने बनाई वीडियो, उन्होंने, जाहिर बात है आप जब किसी से प्यार करते हैं तो रेहान मलिक मुझे बैकलैश करता था, मेरे ऊपर बातें करता था, मैं जवाब देता नहीं था, ठीक है। तो अब जो चाहने वाले हैं वो देते थे कैट वेलकम। उनमें ये 3 बच्चे भी थे, इन्होंने जाके उसके घर के बाहर भी वीडियो बनाई, इन्होंने लाहौर में भी बनाई, ठीक है। अब जब आप होते हैं ना, थैंक यू कैट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जब आप होते हैं सोशल मीडिया पे तो आपके अंदर एक टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, जो कि मेरे अंदर भी कम है, लेकिन हम बहुत हद तक करते हैं। टॉलरेंस पावर, बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप सोशल अपने आप को कर देते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, सबका अपना अपना मौका होता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, सब अपनी अक्ल के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब इन बच्चों ने मेरे हक में और उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, ठीक है। तो चौधरी साहब आई लव यू, मेरे हक में उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, कहीं सियालकोट गए हुए थे या लाहौर गए हुए थे, वहां पर इनको ना रेहान के भाई ने और रेहान ने डाले में इनको गन पॉइंट पे उठाया, इनको अपने डेरे पे ले गए, वहां जाकर वजह इनकी टिंडे कर दी, तीनों की टिंडे कर दी। टिंडे करने के बाद उनको गन पॉइंट पे मारा, चंगा दबला ना, उनको दबल के उनके कपड़े उतरवा दिए। कपड़े उतरवाने के बाद उनकी वीडियोस बनाई, उनकी वीडियोस बना कहा कि तुम हुन जाओ लाहौर वापस। जे जाके इसने गल की थी उन तीनों बच्चे के, चीसे बच्चे के और साथ 2 बच्चे और थे वो भी, उन तीनों बच्चों के वजन कपड़े उतरवा के वीडियो बनाई, ठीक है। और कहा कि अगर तुम लोगों ने रिपोर्ट की या किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही नीच हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है, कमजोर वाली हरकत है कि माड़े पे जोर चलाना तो ना मर्द का काम है। तगड़िया ना बह के सुलह कर लेंदे हो, माड़िया से जोर जमाते हो, ठीक है। चौधरी साहब तुसी कष्ट ना करो, मेहरबानी करो, तुसी मैनू ना एक शेर मार दियो, ਜਿਹੜੇ एरो मैनू भेज दियो ना, एरो मैनू ना दियो, ठीक है, ठीक है। तगड़े ते जोर चलाओ, तगड़िया ने तुसी सुलह कर लेंदे जे, माड़िया ने तुसी भर के टिंडा कर देंगे, केड़ी गल हुई, ठीक है। अब इन्होंने कर करा के उसके बाद फिर स्पेशली उन तीनों को साथ लेके खुद वॉक की, उनको साथ लेके चले, नीचे लोगों ने कमेंट कर दिए सॉफ्टवेयर अपडेट, और वो बन गए हीरो। 15-15, 16-16 साल के वो बच्चे हैं, आईडी कार्ड नहीं बने उनके। जब वो लाहौर आया वापस, ठीक है, लाहौर आने के बाद उन्होंने किसी वकील से रब्ता किया, जुनेद से रब्ता किया, उन्होंने, जुनेद ने कहा जी मैं जरूर आपकी बात आगे पहुंचाऊंगा। अब उन्होंने आगे डीपीओ सियालकोट साहब जो बड़े ही मौजूद हमारे, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, उनको उन्होंने रिपोर्ट दी, वो IG ऑफिस गए, फिर मुतलका थाने में रिपोर्ट दी, वो अपने हक के लिए लड़ गए। अब यहाँ पर मेरा बात करने का मकसद, मैंने आपको पहले कहा कि कोई पर्सनल ग्रज नहीं, कोई चक्कर बकर नहीं, सिर्फ ये है कि बड़ा बेहतरीन काम हर डिपार्टमेंट अपना कर रहा है। ये बदमाशियां भी जो है ना ये खत्म होनी चाहिए। जिन्होंने कुछ कीता नहीं है उन्होंने उत्ते ते गल इंज आंदी मैं स्वाब दा काम है, तो जेडे करते पे ने उन्होंने पूछता सी कोई नहीं, ठीक है। मेरी पूरी सपोर्ट, मेरी पूरी जो सिंपैथी है वो चीसे के साथ, वाकई के साथ है, लेकिन हाँ उनको डांटूंगा मैं अपनी जगह पे कि तुम लोगों को जरूरत नहीं है किसी के दरवाजे पे जाके जो है ना इस तरह कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला इंतजार फैलाने की। हाँ, जो जोर जमाई अगले बंदे ने की है वो बहुत घटिया हरकत है, मैं फुली इस चीज के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। अगर आप ये करते ना किसी तगड़े के साथ, उसको भी गाड़ी से उतारते, तो फिर मैं कहता चलो भी भाई नाल काम कीता, फ्रंट तो लड़िया बंदा, वो तो बेचारे बच्चे किराए के पैसे उन्होंने कोल नहीं आए, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸਟਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਭਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ,
مرگی یہ کوئی فون نہیں ہے. جس طرح پتہ لگا کہ وہ جا کے جی چیزے بچے کے لیے رجب بٹ نے بھی آواز اٹھا دی ہے کیونکہ اس پہ بڑا ظلم ہوا ہے. ریحان ملک نے اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی اور انہیں گنجا بھی کیا، جس پر رجب بٹ نے بھی کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے. ریحان ملک کو اس طرح سے گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے. رجب بٹ نے کہا کہ میری پرسنلی اس کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، لیکن اسے ہر چیز میں میرے ساتھ بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے. جب فینس میرے اگینسٹ جاتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں چپ کر جاتا ہوں کیونکہ اکثر ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم بدمعاشوں پہ ہی اتر آئیں، انسان میں اپنی برداشت بھی ضروری ہے. ریحان ملک کو اگر کوئی بات بری بھی لگی ہے تو وہ برداشت کر لیتا، اس حد تک نہ جاتا. چیزے بچے نے ریحان ملک کے خلاف ویڈیو بنائی تھی اور رجب اور ریحان کے بیچ میں بھی انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی. یہاں پر ان کی بھی غلطی ہے کیونکہ انہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جب بات اس طرح سے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات پھر آگے بھی بڑھتی ہے. ریحان ملک کو بھی چاہیے تھا کہ بڑپن کا مظاہرہ کرتے اور ان بچوں پر اتنا تشدد نہ کرتا. کمزوروں پر تو ہر کوئی ظلم کرتا ہے، لیکن برابر کی ٹکر میں آئے تو تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ریحان ملک کو چاہیے تھا کہ وہ قانون کا سہارا لیتا اور ان پر ایف آئی آر درج کروا لیتا. اب جب کہ ریحان ملک کے بارے میں ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اور ہر کوئی ان کے خلاف بات کر رہا ہے تو جی ریحان ملک فی الحال تو پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں اور سعودی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. رجب بٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ پورا ساتھ چیزے بچے کا دے گا کیونکہ وہ کم عمر ہے اور چھوٹا بچہ ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے. ادھر ادھر سے مانگ کے وہ تمہارے پاس ملنے کے لیے آیا تھا اور تم نے اس کے اس طرح سے سلوک کیا، یہ بہت ہی بری بات ہے. رجب بٹ کے وکیل نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے کہ ریحان ملک نے ان بچوں پر بہت ہی ظلم کیا ہے. لگتا ہے ان کے وکیل کو رجب بٹ نے ہی کہا تھا اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی کیونکہ چیزیں بچہ ان سب کو افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ سب کچھ رجب بٹ ہی کروا رہے ہیں. رجب بٹ نے کہا ہے کہ یہاں پر اب سب کی آنکھیں بند ہیں، کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی میری بات ہوتی تو سب سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیتے. تو جی اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے.